हवस का कोई रूप ही नहीं होता, ना जाने किस रूप में किसके पास आ जाए और कैसा कांड हो जाए। दोस्तों आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक भाई अपने ही प्रेमिका साथ खेत के जंगलों में टिब्बल पे मना रहा होता संबंध, तो भाई उसका छोटा भाई हो जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब देख लेता है तो इसके बाद जो होता है सुनेंगे तो आप यह घटना सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की पूरी तरह से सच्चाई जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या शहर के और उसी अयोध्या के ही लड़का होता है जिसका नाम होता है करण। और वह करण मात्र 19 साल का था और वह अपने घर में ही अपने माता पिता के साथ, अपने छोटे भाई के साथ जिसका नाम होता है विवेक, वह उसी घर में अच्छे से रह रहा होता है। तभी उस जो करण होता है, करण को एक पास के गांव की लड़की होती है जिसको उसको उसी तरह ज़्यादा लगा हो जाता है और उससे ज़्यादा ही प्यार हो जाता है। फिर उस लड़की से ज़्यादा प्यार करने की वजह से उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, जिससे वह लड़की समय भी निकालकर उस लड़के के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। और फिर धीरे धीरे उस लड़की जिसका नाम होता है अर्चना, वह 18 साल की थी और वह उस लड़के के साथ इन रिलेशन में आ जाती है, क्या उसके बिना रह भी नहीं पाती है। और अपने पिता से वह बात बोल देती है और वह कहती है कि हम उससे ही साथ रहते हैं और उसके साथ ही हम रहना चाहते हैं करण के साथ। तुरंत ही उसके माता पिता उसी चीज़ से इनकार कर जाते हैं कि हम तुम्हारी शादी उसके साथ ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका खानदान दूसरा है, तुम्हारा जो जाति है तुम्हारा दूसरा है। तो इसी बात से वह अर्चना भड़क जाती है। वह उस लड़के से इस तरह प्यार करने लगती है कि उसके साथ अलग ही रहना नहीं चाहती। फिर एक दिन वह जो अर्चना होती है करण के पास फ़ोन कर देती है। वह पूछती है कि हमारे पास में ही हमारे घर के जो जंगल है, उसी जंगल में हमारी टिब्बल है, उसी टिब्बल पर तुम उसी रात में आ जाना। तो वह अपने ही प्रेमी, वह जो करण होता है, उसको उसी रात में वह बुला लेता है। जो उसका भाई होता है, उसका भाई भी उसी समय वह उसके पीछे चला जाता है। वह चारा लेने के लिए जाता है, क्योंकि उसका जो भाई होता है करण, वह विवेक को बोलता है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, तुम वहाँ साइड में जाकर वहाँ पर गाय के लिए चारा काट लेना। जिससे विवेक होता है वह चारा काटने लगता है और वह जो करण होता है, करण उस लड़की अर्चना को बुलाकर उसी टिब्बल में उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। जब संबंध बनाने लगते हैं तो वह जो विवेक होता है वह किसी कारणवश वह उठ के चला जाता है उस टिब्बल के पास। वह देखता है दोनों को, अर्चना और करण को, दोनों को हुई वह नंगी अवस्था में वह देख लेता है। तुरंत ही वह उस फटी आंखों से वह देखता तो उसकी आंखें उसी समय फट जाती हैं। तो वह जब उसी समय वह जो करण होता है वह भी देख लेता है विवेक को, और वह जब जो अर्चना होती है, अर्चना को वह बोल देता है तो अर्चना उठ के खड़ी हो जाती है और वहाँ से जो चारा रखा होता गट्ठर, वह गट्ठर ले जाकर उसके अर्चना के शरीर पर रख देता है। जिस पे उसके सर रखने के बाद उससे बोलता है कि तुम चली जाओ और यह जो घटना है हम सारी हम देख लेंगे। तो वह उसी समय अपने भाई विवेक से, जो करण, वह बोलता है कि यह बात तुम किसी से बताना। लेकिन वह जो विवेक था उसकी उम्र मात्र उस समय 14 साल थी और वह सुनने वाला नहीं होता है। वह बस अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि यह बात हम अपने पापा से बोल देंगे। तो उसी समय वह जो करण होता है वह भड़क जाता है, लेकिन वह कहता तुम जाओ घर, हम भी आते हैं। तो उसी समय जो गट्ठर कास के रखता विवेक, घास के गट्ठर, वह उठा के उसी समय उसी के विवेक के सर पे वह रख देता है। और वह जैसे ही विवेक जाने लगता है तो पीछे से एक ईंट निकालता है, उसी ईंट से उसके माथे पे पीछे से वह जोर जोर से हमला कर देता है, जिससे उसी समय वह विवेक गिर जाता है और वहाँ पर उसकी ही तुरंत मृत्यु हो जाती है। फिर वह जो करण होता है वह गट्ठर लेकर तुरंत ही वह अपने घर चला जाता है। जाने के बाद जब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वह खेत में ही शौच के लिए आते हैं। तो वहाँ पर उस विवेक की लाश को वह देखकर तुरंत ही वह हैरान रह जाते हैं और वह तुरंत ही जाके उसके घर वाले, विवेक के घर वालों से वह बोल देते हैं, जिसके उसी समय उसके घर वाले दौड़ते हुए, उसके जो पिता होते हैं दौड़ते हुए खेत में आते हैं। तो अपने लड़के को देखकर वह हैरान रह जाते हैं। वह तुरंत ही जब इस मामले की जांच करने के लिए वह पुलिस के पास जाते हैं, तुरंत वह FIR दर्ज करवाते हैं, जिससे मौके पर पुलिस आती है और उस विवेक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। भेजने के बाद जब उसके पोस्टमार्टम शरीर यह देखा जाता है इसके शरीर पे जो पीछे से है कई बार हमला किया जाए, जिसके इसकी दिमाग फटने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। तो उसी समय पुलिस को यह शक हो जाता है पूरी तरह से उसके भाई के ऊपर, क्योंकि उसका भाई जो होता है वह इस घेरे में आ जाता है, क्योंकि गांव वालों ने देख लिया था। जो करण होता है, करण और साथ को, करण और विवेक को दोनों को साथ के जाते हुए देख लिया था, इसीलिए यह मामला तुरंत ही उस करण के ऊपर आ जाता है। पुलिस ही तुरंत जाकर उस करण को अरेस्ट कर लेती है और करने के बाद उसके साथ कड़ाई जब पूछताछ करना शुरू कर देती है तो वह जो सारा मामला किया धरा था, यह सारा मामला वह उसी समय करण कबूल लेता है और वह जो पुलिस सामने सच्चाई रखता है। तो पुलिस भी सच्चाई सुनने के बाद हैरान हो जाती है और वह पुलिस यह बोलती है कि तुम अपने भाई के साथ ही अपने ऐसे किया, जो तुम्हारा भाई था तुम्हारे ही नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा था, तुम ही उसके साथ ऐसे किए, तो आगे के लोग क्या सोचेंगे। तो इसी बात को सुनकर पुलिस ही उसको उसी समय
जो करण होता है उसी समय उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल लंबे से सज़ा के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल के ज़माने में हवस इतनी बढ़ गई है, कोई अपने को ही पहचानने के लिए तैयार नहीं होता है और ना ही अपनों के ऊपर ही विश्वास रख सकता है। दोस्तों आप जो भी कहना चाहेंगे, इस कारण को क्या सजाना चाहिए, जो भी सजाना चाहिए आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। और क्या यह लड़की जो अर्चना थी, क्या ये सही कदम उठा रही, जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी रहे आप सावधान और सुरक्षित और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।